सूर्यवंशी निवास। आज सूर्यवंशी निवास दुल्हनों की तरह सजाया गया था। 8वां महीना लगने की वजह से अवंतिका गोल मटोल सी हो गई थी। बहुत प्यारी लग रही थी वो। मेहमानों का तांता लगा हुआ था। सूर्यवंशी निवास में थोड़ी देर बाद रिया और पूनम अवंतिका को लेकर आते हैं। अवंतिका ने गुलाबी रंग का लहंगा पहना हुआ था जिसमें वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। आज उसके चेहरे का नूर ही अलग था। माँ बनने की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। लेकिन कोई था जो अवंतिका की खुशी को ग्रहण लगाने वाला था। कोई अवंतिका को गुस्से से घूरे जा रहा था। साथ ही उसकी नजर अद्विक पर थी जो दिल पर हाथ रखे अवंतिका को ही देख रहा था। गोद भराई की रस्म शुरू हो चुकी थी। कुछ औरतें बैठी मंगल गीत गा रही थी तो कुछ अवंतिका को तोहफे देकर उसके कान में होने वाले बच्चों को शुभकामनाएं दे रही थी। आज शिवांश की नजरें अद्विका से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। अद्विका ने ब्लू कलर का इवनिंग गाउन पहन रखा था जिसमें उसका गोरा रंग बहुत जच रहा था। अद्विका की इग्नोरेंस से शिवांश को फर्क पड़ने लगा था। उसका हर टाइम अद्विका के बारे में ही सोचने में निकल जाता। वो समझने लगा था कि वो अद्विका से प्यार करने लगा है। अद्विक को अपने सामने ना पाकर अवंतिका को घबराहट होने लगी थी। उसने पास बैठी हुई कुकी से कहा कि वो जाकर अपने अद्विक चाचू को बुला कर ले आए। कुकी भी कूदते फांदते चली गई अपने अद्विक को बुलाने। कुकी को गए हुए बहुत देर हो गई थी लेकिन ना अद्विक आया और ना ही कुकी। अवंतिका बहुत परेशान हो गई लेकिन वो किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी क्योंकि घर का कोई सदस्य भी अवंतिका के पास मौजूद नहीं था। अद्विक को हॉल में ना देखकर वो आदमी अवंतिका की तरफ बढ़ने लगा। अवंतिका के पास पहुंचकर उस आदमी ने एक झटके से अवंतिका को खींचकर खड़ा कर दिया। वो तो गनीमत ये थी कि अवंतिका को चोट नहीं लगी। ये वाक्य देखकर वहां मौजूद सब घबरा गए। उस आदमी ने अपने चेहरे पर एक काले रंग का मुखौटा पहन रखा था। घर के सब सदस्य भी अवंतिका के पास पहुंच गए। पवन, ये क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम? छोड़ दो अवंतिका को। अभी किसी की रोने की आवाज आई थी तो सबका ध्यान उस ओर गया। वहां से कुकी आ रही थी। उसके बाल बिगड़े हुए थे, चेहरे पर भी थप्पड़ों के निशान थे, होठ के पास से खून निकल रहा था। कुकी को इस हालत में देखकर सब घबरा गए। एक आदमी ने कुकी के बालों को पीछे से पकड़ रखा था। पूनम, पाखी। पूनम की आवाज सुनकर कुकी पूनम की तरफ जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए लेकिन उस आदमी ने कुकी को बाल से पकड़कर पीछे खींच लिया और जमीन पर धक्का दे मारा जिससे कुकी गिर गई। जब अद्विक पार्टी हॉल में वापस आया तब वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। एक तरफ कुकी नीचे गिरकर बेहोश हो चुकी थी तो दूसरी तरफ उस आदमी ने अवंतिका को बाल से पकड़ रखा था और उसे खींचते हुए ले जा रहा था। दरअसल अद्विक का एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था। नेटवर्क ना मिल पाने की वजह से अद्विक घर से थोड़ा दूर चला गया। घर के सभी लोगों को गुंडों ने घेर रखा था जिससे कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अद्विक दौड़कर उस आदमी के पास पहुंच गया जिसने अवंतिका को पकड़ रखा था। अद्विक ने पहले अवंतिका को उस आदमी की पकड़ से छुड़ाया और फिर उस आदमी के चेहरे पर एक पंच मारते हुए उससे लड़ने लगा। कभी अद्विक भारी पड़ता तो कभी वो आदमी। अंत में उस आदमी ने अद्विक को धक्का देकर एक गोली चला दी जो सीधा अद्विक के कंधे को छूकर निकल गई। अद्विक अचानक से हुए इस वार से लड़खड़ा कर गिर गया। मौके का फायदा उठाकर उस आदमी ने अवंतिका को फिर से बालों से पकड़कर और उसे खींचते हुए ले जाने लगा। अवंतिका ने एक हाथ से अपना पेट पकड़ रखा था। अद्विक भी खुद को संभाल कर उस आदमी के पीछे भाग गया। पवन ने भी खुद को गुंडों के कैसे छुड़ाया और पुलिस फोर्स लेकर अद्विक के पीछे चला गया। वो आदमी अपनी गाड़ी किसी पहाड़ी इलाके पर ले जाकर रहा था। अद्विक भी लगातार उस गाड़ी का पीछा कर रहा था। ये देखकर उस आदमी के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने एक नजर बैक सीट पर बैठी अवंतिका पर डाली जिसके मुंह पर पट्टी लगी हुई थी, हाथों को भी बांध रखा था। उस आदमी ने पहाड़ी इलाके पर पहुंचकर अपनी गाड़ी को जोर से ब्रेक मारकर रोक दिया। उसके पीछे ही अद्विक की गाड़ी भी रुक गई। पुलिस फोर्स ने भी अपनी गाड़ी रोक ली। सब अपनी गाड़ी से बाहर आए। अद्विक को आदमी की तरफ बढ़ ही रहा था कि उस आदमी ने चेहरे से मुखौटा हटा दिया। उसके चेहरे को देखकर वहां मौजूद सब हैरान रह गए। अद्विक के मुंह से सिर्फ इतना ही निकल पाया, मयंक। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? आई होप तुम्हें बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया ना अद्विक? अद्विक गुस्से में, कैसे भूल गया मैं कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। आराध्या ने हमेशा मुझसे कहा था कि मैं तुम पर अपनी नजर बनाए रखूं, लेकिन मैंने बड़ी गलती कर दी तुम्हें एक मौका देकर। लेकिन आज तुम्हारा अंत होकर रहेगा मयंक। मयंक बेशर्म की तरह हंसते, एटीट्यूड नॉट बैड अद्विक। मौत तुम्हारे सामने खड़ी है फिर भी एटीट्यूड कम नहीं हुआ तुम्हारा।
मयंक बड़ी बेरहमी से कार का दरवाजा खोलकर अवंतिका को खींचते हुए बाहर लाता है। अवंतिका को देखकर अद्विक का दिल तड़प उठता है। पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी, हाथ भी बंधे हुए थे, बाल बिखर चुके थे। मयंक ने अवंतिका को धक्का दे दिया, जिससे अवंतिका गिरने लगी, लेकिन अद्विक ने उसे थाम लिया। अवंतिका अद्विक के सीने से लगी रो पड़ी। अद्विक ने अवंतिका को संभाला और उसे पवन के पास छोड़कर अद्विक मयंक के पास आया। उसके चेहरे पर एक पंच मार दिया। मयंक ने गुस्से में अद्विक के पेट पर एक मुक्का चढ़ा और उसकी पीठ पर अपनी कोहनी से वार कर दिया, जिससे अद्विक लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ा। मयंक पवन के पास जाकर अवंतिका का हाथ पकड़ उसे खुद के करीब खींच लेता है, जिसे देखकर अद्विक गुस्से में खड़ा होकर मयंक की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन मयंक ने अपनी कमर में फंसाई हुई गन को निकाल अद्विक पर तान देता है। अद्विक पर गन पॉइंट देखकर अवंतिका घबरा जाती है, लेकिन अद्विक बिना रुके मयंक की तरफ बढ़ रहा था, जिसे देखकर मयंक ने ट्रिगर दबा दिया। मयंक के ट्रिगर दबाते ही अद्विक नीचे हो गया और मयंक का निशाना चूक गया। अद्विक ने अवंतिका का हाथ पकड़कर उसे खुद के करीब कर लिया और मयंक के सीने पर एक लात मार दी, जिससे मयंक खुद को संभाल नहीं पाया और 2 कदम पीछे हो गया। अद्विक ने पुलिस के साथ आई एक लेडी कांस्टेबल को अवंतिका को संभालने के लिए बोल दिया। घबराहट और स्ट्रेस की वजह से अवंतिका की हालत खराब हो रही थी। उससे लेबर पेन होना शुरू हो गया था। अवंतिका दर्द से चिल्लाने लगी। लेडी कांस्टेबल अवंतिका को संभाल रही थी। अद्वैत और मयंक एक दूसरे से बड़े हुए थे। कभी मयंक भारी पड़ता तो कभी अद्वैत। दोनों के ही चेहरे पर चोट के निशानों ने जगह ले ली थी। अद्वैत ने मयंक के सीने पर लात जड़ते हुए उसे गिरा दिया और खुद उसके ऊपर बैठकर एक हाथ से मयंक का हाथ पकड़ के लगातार 3 पंच अद्वैत ने मयंक के चेहरे पर मार दी। मयंक दिल मिलाकर उठ गया। उसने चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई तो उसे गिरी हुई अपनी गन दिखी। मयंक ने लपक कर अपनी गन उठाई और अद्वैत की तरफ पॉइंट कर गन चला दी, लेकिन अद्वैत नीचे झुक गया, जिस वजह से मयंक का वार खाली गया। एक बार फिर वो दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। अवंतिका दर्द से बुरी तरह चिल्ला रही थी। जब जब अद्वैत के कान में अवंतिका की चीख सुनाई देती, उसका गुस्सा उबाल मारने लगता और वो जमकर मयंक की पिटाई कर रहा था। दोनों ही एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे थे। अवंतिका की हालत खराब हो रही थी। लेडी कांस्टेबल उसको संभाल रही थी, लेकिन वो अकेले क्या ही कर पाती। पवन वहां से मदद लाने के लिए चला गया। हॉस्पिटल उस जगह से बहुत दूर था, जिस वजह से अवंतिका को हॉस्पिटल ले जाना मुश्किल हो रहा था और अवंतिका की हालत खराब होती जा रही थी। पवन को ऐसा कोई दिखा नहीं जो उसकी मदद कर सके। तभी उसे दूर से एक झुंड आता दिखाई देता है। नवरात्रि का समय था और सब माता के विसर्जन के लिए जा रहे थे। पवन को आस लगी उन लोगों को देखकर। पवन उन लोगों की तरफ दौड़ पड़ा। पवन, देखिए प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। मेरी बहन को लेबर पेन शुरू हो गया है और यहाँ से हॉस्पिटल बहुत दूर है। उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। पवन ने उसी झुंड की कुछ औरतों को बोला। उन औरतों ने पवन की मदद करने के लिए हाँ कर दिया। पवन उन औरतों को लेकर अवंतिका के पास पहुंचा। औरतों ने और लेडी कांस्टेबल ने मिलकर अवंतिका को पूरी तरह से चादर से कवर कर लिया और पवन को गर्म पानी अरेंज करने के लिए कहा। लेडी कांस्टेबल ने अपनी पुलिस जीप में मौजूद कैंची लाकर उन औरतों को दे दी। अवंतिका दर्द से बेहाल हो रही थी। वक्त की नजाकत देखते हुए अवंतिका की डिलीवरी वहीं होने लगी। मयंक और अद्विक लड़ते लड़ते खाई के पास पहुंच गए। अद्विक की पीठ खाई की तरफ थी। मयंक ने अद्विक के पीछे खाई को देखा तो उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट आ गई और उसने अद्विक को धक्का दे दिया। धक्के की वजह से अद्विक का पैर स्लिप हो गया और अद्विक खाई में गिर गया। अवंतिका जोर से चीखी, अद्विक! अदर साइड सूर्यवंशी निवास। यहाँ सुधाजी और सुभाषनी जी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। पूनम और अद्विका उन्हें संभाल रहे थे। पवन ने पूनम को अपनी लोकेशन सेंड कर दी। लोकेशन का पता चलते ही सब घर के लोग वहां जाने के लिए निकल गए। पुलिस जो अब तक मूक दर्शक की तरह अद्विक और मयंक को लड़ते देख रही थी, पुलिस ने उन दोनों के बीच कोई हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि कानून के दायरे में रहकर वो मयंक का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अद्विक के गिरते ही पवन और पुलिस ऑफिसर घबरा गए। अद्विक को धक्का देकर मयंक घूमकर हंसने लगा। वो अपनी जीत पर जश्न मना रहा था। तभी किसी ने पीछे से मयंक की पीठ पर वार किया, जिस वजह से मयंक मुंह के बल गिर पड़ा। मयंक के धक्का देने की वजह से अद्विक गिर गया। मयंक को लगा कि अद्विक खाई में गिर चुका है, लेकिन अद्विक ने एक चट्टान के सहारे खुद को संभाल कर रखा था। धीरे धीरे अद्विक ने खुद को ऊपर की तरफ खींचा और ऊपर आते ही उसने मयंक पर वार कर दिया। मयंक ने जब पीछे घूमकर देखा तो अद्विक को देखकर वो घबरा गया। अद्विक मयंक की तरफ बढ़कर लगातार उसे मारने लगा। मयंक सिर्फ अपना बचाव कर पा रहा था। अद्विक का इशारा पाते ही पवन ने मयंक को शूट कर दिया, जिससे मयंक वहीं ढेर हो गया
और साथ ही खत्म हुई मयंक की हैवानियत। अवंतिका ने 2 स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया, एक लड़का और एक लड़की थी। बेबी बॉय का पूरा अद्विक पर गया था और बेबी गर्ल बिल्कुल अवंतिका की तरह ही क्यूट थी। लेडी कांस्टेबल बच्चों को लेकर अद्विक के पास आ गई। अद्विक ने कांपते हाथों से अपने बच्चों को गोद में उठा लिया। अवंतिका भी बेहोश थी। तब तक घर के सभी लोग वहां आ गए थे और अवंतिका और दोनों बच्चों को लेकर हॉस्पिटल चले गए। हेलो गाइस, मैं अथर और ये मेरी छोटी बहन अभिका। अगर आप लोगों को आज का पार्ट बहुत अच्छा लगा हो ना तो प्लीज कमेंट जरूर करना। मयंक नाम के हैवान का अंत हो चुका था और उसके साथ ही अद्विक और अवंतिका के जीवन में लगा ग्रहण भी खत्म हो चुका था। अवंतिका ने 2 स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया और वो अभी बेहोश थी। अद्विक ने कांपते हाथों से अपने दोनों बच्चों को अपने गोद में उठा लिया और उसे रह रहकर अवंतिका की चिंता सता रही थी। लेकिन पूनम ने उसे समझाया कि ये सब नॉर्मल है, इसलिए अद्विक शांत हो गया। इन सिटी हॉस्पिटल पूनम ने अवंतिका और दोनों बच्चों का चेकअप किया तो तीनों ही बिल्कुल स्वस्थ हैं। अवंतिका बेहोश में आ चुकी थी। इन अवंतिका's वार्ड अवंतिका बेड पर लेटी हुई थी। सभी उससे मिल रहे थे। तभी अद्विक कमरे में आता है। उसके गोद में दोनों बच्चे थे। अपने दोनों बच्चों को देखकर अवंतिका के आंखों में खुशी के आंसू आ जाते। अद्विक दोनों बच्चों को लेकर अवंतिका के पास जाता है। अवंतिका धीरे से उठती है और अद्विक की गोद से अपने बच्चों को ले लेती है और दोनों बच्चों के माथे पर अपने होंठ रख देती है। अद्विक उन तीनों को अपने गले लगा लेता है और चारों को एक साथ देखकर सबके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। रूहान, आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं फिर से चाचू बन गया। रिया, चाचू नहीं मौसा बनी हो। रूहान, जी नहीं, मैं तो चाचू ही बना हूँ। रिया, अगर मैं बच्चों की मौसी हूँ तो तुम मौसा बने कि नहीं? रूहान, ओ मैडम, तुम बच्चों की माँ से नहीं चाची बनी हो। सब उन दोनों की बेफुजूल की लड़ाई को देखकर हंस रहे थे। आफ्टर 2 days सूर्यवंशी निवास में भागा दौड़ी लगी हुई थी। ऋषिकेश से सिंघानिया परिवार भी यहाँ आ चुका था। सब कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। घर को भी बहुत अच्छे से सजाया गया था। जोशना जी और सुभाषनी जी सबको ऑर्डर दे रही थी। आज दोनों दादी बहुत खुश थी और हो भी क्यों ना। अद्विक और अवंतिका अपने बच्चों के साथ आज घर आ रहे थे। थोड़ी देर बाद सूर्यवंशी निवास के बाहर गाड़ी रोकने की आवाज आती है। सब जाकर दरवाजे पर देखते हैं तो अद्विक और अवंतिका अपने बच्ची को लेकर आ रहे थे। अद्विक ने अपनी मिस्टी अभिका को गोद में लिया था और वही अवंतिका ने अपने डुग्गू अथर्व को गोद में लिया था। निकनेम कैसा लगा जरूर बताइएगा। मालिनी जी और सुधा जी ने अद्विक और अवंतिका के साथ दोनों बच्चों की नजर उतारी और उनकी आरती करके घर के अंदर प्रवेश कराया। सब लोग एक एक करके मिष्टी और डुग्गू से मिल रहे थे। कुकी तो सबको खुश होकर बता रही थी कि उसके भाई बहन आए। अद्विक कर अवंतिका हाथों में हाथ डाले सबको मुस्कुराते हुए देख रहे थे। दिलों के मोहल्ले जाके तेरी मेरी बातें करना, जहाँ भर की बातें भूले तेरी मेरी बातें करना। ओ झोंके ये हवा के लाए, दोनों को बहा के हाय बने देखो हम शर्माए। एक दूजे के हाथों की लकीरों को तय था मिलना। दिलों के मोहल्ले जाके तेरी मेरी बातें करना। दिल सारा तेरे आगे खोलकर जो था मन में तुझसे ही बोलकर खाली कर दिया खुद को ऐ सनम, तेरे हुए पूरे के पूरे हम। रुकते नहीं तेरी मेरी बातें ख्वाबों में, करते हैं मुलाकातें जाने कैसे ये दिल मिल जाते। जाने दो ना जाने दिल ये मेरा, दोनों के दिलों के पन्ने कोरे थे स्याही भर के, लिखे हमने नाम वफाई एक दूजे के। हाय एक दूजे के हाथों की लकीरों का तय था मिलना। दिलों के मोहल्ले जाके तेरी मेरी बातें करना, जहाँ भर की बात है भूले तेरी मेरी बातें करना। हाय एट नाइट अद्विक्स रूम सीन। अवंतिका जब चेंजिंग रूम से बाहर आकर देखती है तो अद्विक दोनों बच्चों को थपकी देकर सुला रहा था। अवंतिका एक नज़र अद्विक को देखकर ड्रेसिंग टेबल के पास चली जाती है और मॉइस्चराइजर लगाने लगती है। थोड़ी देर बाद अवंतिका को अपने कमर पर अद्विक की छुअन का एहसास होता है। अवंतिका सिहर जाती है। अद्विक आई लव यू जान। अवंतिका आई लव यू टू अद्विक। अद्विक आज सुबह से देख रहा हूँ तुम बहुत परेशान लग रही हो, क्या हुआ है? अवंतिका मैं परेशान नहीं हूँ अद्विक, बस कुछ सोच रही थी, मन अभी भी बहुत डर रहा है। मतलब? अवंतिका अद्विक की तरफ घूमकर उसके सीने से लग जाती है। अवंतिका
जब मयंक ने आपको धक्का दिया था ना, तो ऐसा लगा था जैसे मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या होता हम तीनों का। वो मंजर सोचती हूँ तो रूह कांप जाती है मेरी। अद्विक, मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ ना जान, हूँ बिल्कुल सही सलामत। फिर वो सब सोचने का क्या फायदा। बुरी यादों को जल्दी से भुला देना चाहिए, समझी। और अब हमारी लाइफ में मयंक नाम का कोई तूफान नहीं आएगा। सो जस्ट चिल। कल हमारे बच्चों का नामकरण संस्कार होगा। तुमने कुछ नाम सोचा है बेबीज के लिए? आपने जो सोचा है ना, हम वही रखेंगे और प्यार से मिष्टी और डुग्गू ही बुलाएंगे। As your wish, my love.